पिछली क्लास के अंदर हमने भिन्न के अंदर भिन्नों की तुलना और भिन्नों के अंदर समतुल्य के बारे में आपने अध्ययन किया था। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। नया हेडिंग है, नया टॉपिक है, भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपण करना या कह सकते हैं प्रदर्शन करना, एक ही बात है। यानी भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं, आज हम उसका तरीका सीखेंगे। एक पिछली टॉपिक में पूर्णांक के अंदर में भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो पूर्णांक के अंदर भी आपने सीखा था कि संख्या रेखा प्रदर्शित कैसे किया जाता है। ऐसा का ऐसा भिन्न के रूप में यदि संख्या दी हुई है तो उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। देखें आगे कैसे प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न लेते हैं अपन, 2/5 है। ये अंश में है, ये हर में है। ये अंश में है, ये हर में है। इसको दो तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो पहला तरीका कैसा है। सबसे पहले एक रेखा बनाओगे, ठीक है। अब देखो ये है 2/5 प्लस की संख्या है, तो हम क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट 0 लिख दोगे, स्टार्टिंग पॉइंट 0 लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया था मैंने, पूर्णांक के अंदर भी बताया था, भिन्नों के अंदर भी बता रहा हूँ संख्या रेखा कैसे प्रदर्शित करते हैं। वो उसको करने का तरीका यानी कैसे प्रदर्शित करेंगे उसके बारे में। ये आपका एक, ध्यान से देखना है यहाँ पर, ये 2, ये आपका 3 और आगे यहाँ पर एक एरो बना दो, ठीक है। देखो प्लस की संख्या है 2/5। अब देखो यहाँ पर ही ध्यान रखना है कि 0 और 1 के बीच में कितनी उपखंड हो सकते हैं या कितने भाग होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं, वो ध्यान रखना है। लेकिन अब वो किसको ध्यान रखोगी, प्रश्न की जो संख्या है उसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न की जो संख्या होती है उसको ध्यान रखेंगे। एक कब आएगा, जब यदि हम हर के अंदर इसमें जो दिया हुआ है 5 उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ देखेंगे कि एक कब आएगा, जब अंश में 5 होगा, नीचे भी 5 है, तो कहने का मतलब एक तभी आएगा। 5/5 बराबर आता है 1, यानी भाग देने के बाद पता करते हैं 1 आता है। तो देखो मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया 5/5, तभी ये आता है 1, तभी यही आएगा, 1 आएगा। अब देखो 0 और 1 के बीच में आपको समझ में आ गया होगा कि 1 कब आता है। इस भिन्न को ध्यान में रखना है, अपनी मर्जी से ध्यान नहीं रखना है। इस भिन्न के अंदर ये देखना है कि हर के रूप में संख्या क्या है, वो ये रही। ये 1 कब आएगा, सेम एज इट इज ऊपर वाली संख्या आएगी, तब वही संख्या उसी संख्या के उसी में भाग दोगे तभी वो संख्या 1 आएगी। अब आप सोच लो कि 0 और 1 के बीच में भाग कितने होंगे, 5 भाग तो खुद है, तभी 1 आता है। तो अंदर के अंदर यानी 0 और 1 के मध्य में कितने भाग हुए, 4। देखो कैसे, 1, 2, ये 3 और ये 4। ध्यान से देखना, ये 1, 2, 3, 4। तो आप कह सकते हो कि सर हम इसमें थोड़ा चेंज करें, तो कैसे। आपने कहा कि 1 लिखा हुआ है, वहाँ पर मैंने लिखा 5/5, तो जो स्टार्टिंग संख्या है 0, तो 0 की भाग के रूप में हम 5 लिख सकते हैं। देखें कैसे, ये 5, ओके। अब देखो 0 आई है, उसके बाद ये संख्या होगी 1। ध्यान से देखना, 1/5, 1/5, तो ये क्या हो जाएगी, 2/5। नेक्स्ट हो जाएगी 3/5 और उसके बाद आ जाएगा आपकी
4/5। देखो 5/5 होता है तब 1 आता है। मैं इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। देखो इधर 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 करते हैं तब आता है 1। ये प्रश्न के भिन्न को ध्यान में रखते हुए करना है, अपनी मर्जी से इसमें नहीं करना है, ठीक है ना। थोड़ा ये ध्यान रखोगे। देखो अब आपको प्रश्न में क्या कहा था, 2/5 का है, कोई बात नहीं। अब जहाँ पर 2/5 है उसके ऊपर बिंदी लगा के आप प्रदर्शित कर दो किसी भी तरह, और कोई भी अल्फ़ाबेटिक के अंदर एक अक्षर लिख सकते हो आप, कुछ भी, ठीक। ये है संख्या रेखा को प्रदर्शित करना। किसी ने कह दिया कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया है, तो इसका एक और सेकंड स्टेप है, सेकंड तरीका है। 2 तरीके समझा रहा हूँ, जिसको जो समझ में आ सकता है वो आराम से वो कर सकता है। इसके अंदर वही जैसे आपने पहले बनाई है संख्या रेखा, वही का वही तरीका है, ध्यान रखेंगे। स्टार्ट उसमें कहाँ से किया है, 0 से किया है, तो यहाँ लिख दोगे 0। उसके बाद लिखोगे आप गिनती के रूप में, अब आएगा 1, फिर 2, फिर आपका 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। देखो मैंने वो तरीका बताया, एक ये तरीका बताया, दोनों तरीके अलग है। देखो इसमें आपने क्या किया, 0 और 1 के मध्य में आपने 4 लाइनें किए। क्यों किए, क्योंकि 2/5 है, ये कब 1 कब आता है, 5/5 होता है तब 1 आता है। तो 0 और 1 के मध्य में कितने भाग होंगे, 4। क्यों, 5वां भाग वो खुद होता है इसलिए। लेकिन इसके अंदर ऐसा तरीका नहीं है, इसके अंदर तरीका क्या है वो ध्यान रखना है। देखो उसमें क्या लिखा हुआ भिन्न के रूप में 2/5 है, ठीक है। 2/5 लिखा हुआ है, उसके अंदर हर क्या है, 5। तो ध्यान रखेंगे जो संख्या दी हुई है उसके भाग के रूप में, बटा के रूप में लिख दोगे आप 5, बटा के रूप में लिख दो आप 5। आगे बढ़ा सकते हैं, जितना लिखो उतना कम होता है। देखो एक वो तरीका है, ये तरीका है, ठीक है। तो आपने किया 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, 8/5 है। अब देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 2/5 है इसमें, ये रहा। तो इसको अलग तरीके से प्रदर्शित करना, तो लगे कि आपने हाँ इसमें प्रदर्शित किया है, ये इस तरह से। और आप कुछ भी नाम दे दो। देखो एक वो तरीका था, एक ये तरीका है, वो आपको सीधे तरीके से दिमाग में लगाते हुए करना पड़ेगा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। ये है संख्या रेखा को प्रदर्शित करने के 2 तरीके, जो समझ में आता है आप वो कर सकते हैं। यानी भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे निरूपण करते हैं या कैसे निरूपित करते हैं, वो इसका तरीका है। किसी को लगता है कि एक और बड़ी संख्या है, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 से बड़ी संख्या हो तो कैसे करेंगे। एक ही तरीके के अंदर 2 तरीके होते हैं, वो आपको पता है, फिर भी देख लें एक और प्रश्न है। देखें एक और प्रश्न है, ये है 7/12 है भिन्न, इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। देखो कैसे करना है, सबसे पहले एक लाइन खींच ले स्केल से बढ़िया रहे अच्छी तरीके से। ठीक है, आप क्या करोगे, एक डॉट कर दो, 1 मिनट। ठीक, अब देखो कितने तरीके समझाने हैं, 2 तरीके मैंने बताए हैं, आपको कुछ कोई भी करना है कोई भी तरीके से कर सकते हैं। हर में भाग कितने, 12 है। हर में संख्या क्या दी हुई है, 12 दी हुई है। तो
एक बार आप संख्या रेखा ऐसे ही नॉर्मल जैसे अपन प्रदर्शित करते हैं वैसे बनाएंगे। क्यों? ये प्लस की ये दोनों संख्या इसलिए, माइनस की भी हो सकती है। 2 3 ये 4 5, और ये ध्यान रखना सबकी दूरी बराबर ही होती है। ये 6 ये 7 ये 8 9 10 11 ये आपका 12 और ये 13। एक ज़्यादा लिख सकते हो, दो ज़्यादा लिख सकते हो, कितने भी लिख सकते हो। अब देखो 7/12 हर में 12 है, तब आप क्या करोगे, ये जो आपने संख्या लिखी है, मैंने दूसरा तरीका बताया था, एक इससे जस्ट पहले एक प्रश्न बताया था, उसके अंदर दूसरे तरीके के अंदर उसी तरीके से ही समझा रहा हूँ, तो ध्यान रखेंगे। हर के रूप में इस प्रश्न के अंदर भिन्न क्या दी हुई है वो दिमाग में रख दो, लिख दोगे 12 हर में संख्या, जो संख्या आपने संख्या रेखा बनाई है, संख्या लिखी हुई है, उसके भाग के रूप में, बटा के रूप में 12 लिख दो। क्योंकि मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया दोनों तरीके, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है, सूटेबल हो, उसी तरीके उसी हिसाब से। देखो 0/12 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 मतलब क्या होता है आपको पहले ही बताया है मैंने। 12/12 कहने का मतलब होता है 1। क्या होता है? 1। 0/12 का मतलब होता है 0 ही होता है, ये ध्यान रखना। और 13/12 अब प्रश्न में आपको जो भिन्न दी हुई है उसको आपको प्रदर्शित करना है। क्या दी हुई है? 7/12 है। कहाँ है? ये रहा 7/12। और यहाँ पर अपने हिसाब से किसी भी तरीके से प्रदर्शित कर लो, और कोई भी नाम का अक्षर कैपिटल लेटर के अंदर या स्मॉल में कुछ भी लिख सकते हो आप। स्मॉल में लिख दिया जैसे ए। यह है भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपण करना या प्रदर्शित करने का तरीका। नेक्स्ट ध्यान रखोगे, नेक्स्ट पॉइंट है भिन्नों को क्रमबद्ध करना। भिन्नों को क्रमबद्ध करना, भिन्नों को क्रमबद्ध करना। क्रमबद्ध करना मतलब छोटी से छोटी संख्या दी हुई है, बड़ी संख्या दी हुई है, उसको कैसे करेंगे? ध्यान रखना, क्रमबद्ध करने का मतलब होता है इसके अंदर दो तरीके होते हैं। क्रमबद्ध के अंदर दो तरीके हैं। वो दो तरीके कौन से है वो ध्यान रख लें। पहले एक होता है आरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम, और दूसरा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। और दूसरा मैं पहले बता देता हूं, क्रमबद्ध का मतलब होता है व्यवस्थित रूप से लिखना। व्यवस्थित रूप से लिखना। भिन्नों को व्यवस्थित रूप से कैसे लिखते हैं, इसके अंदर दो तरीके हैं, एक है आरोही क्रम, दूसरा है अवरोही क्रम। अब देखो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है वो ध्यान रखना। इसके अंदर होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखना। बड़ी संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या मतलब पहला छोटी संख्या आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी, फिर उससे बड़ी आएगी। जैसे प्रश्न में संख्या जितनी दी हुई होगी उसको दिमाग में रखते हुए करना। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में लिखना, उसको ही कहते हैं आरोही क्रम। एक और नाम है वो ध्यान रखें, उसको और क्या कह सकते हैं, उसको कहते हैं बढ़ते क्रम में।
बढ़ते क्रम में, बढ़ना, बढ़ते क्रम में। जैसे आपको पता है हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, पहली गिनती आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वो धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती जाती है। इसलिए ऐसे क्रम को कहते हैं आरोही क्रम या कहते हैं बढ़ते क्रम में। और जब हम जैसे जाते हैं सीढ़ियों से चढ़कर फिर वापस भी आते हैं, सीढ़ियों की सहायता से हम चढ़ते हैं, कहीं कभी मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो चढ़ना मतलब होता है बढ़ते क्रम में। वापस उतरते हैं, अब आपको तो पता चल गया लास्ट संख्या क्या थी वो पता चल गई। अब उल्टी गिनती करोगे, उल्टी गिनती करोगे, पहले बड़ी आएगी, फिर छोटी आएगी, फिर उससे छोटी आएगी, लास्ट में जाते आप देखोगे और वापस एक आ गया, तो आपके मंदिर जाने की कामना पूर्ण हो गई। तो उसको कहते हैं अवरोही क्रम। इसमें उल्टा होता है, बड़ी संख्या से बड़ी संख्या से छोटी संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, ठीक है। और आरोही क्रम को कहते हैं बढ़ते क्रम में, तो अवरोही को क्या कहेंगे वो ध्यान रखना। अवरोही क्रम को कहते हैं घटते क्रम में। क्या कहते हैं? घटते क्रम में। बढ़ना आरोही क्रम, घटना अवरोही क्रम, दो तरीके होते हैं। आरोही क्रम आपने समझ लिया तो अवरोही में समझने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? ये तो इसका उल्टा होता है। इसमें छोटी से बड़ी क्यों चलता है? इसमें चलता है बड़ी से छोटी संख्या की ओर, छोटी से बड़ी की ओर चलना ही आरोही क्रम कहलाता है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर चलना अवरोही क्रम कहलाता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था सीढ़ियों का। किसका लिया? सीढ़ियों का। जैसे हम चढ़ते हैं तो आपको पता है सीढ़ियाँ ऐसे होती हैं, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ एक आएगा, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच है और ये छः है, ठीक है। और आपको लगता है बनाना है, बना सकते हो। ये सात है, ये आठ है, ये नौ है और ये 10। देखो संख्या बढ़ रही है, तो इसको कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम। सीढ़ियाँ ध्यान रखना। और इसी तरह से यदि इसी की बात मैं करता हूँ, देखो ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ठीक है। एक मिनट, ये 5, ये 4, ये 3, ठीक है, और ये 2 और ये 1। अब यहाँ से आप चढ़े हो तो आरोही क्रम, वापिस नीचे की तरफ आओगे इधर से, तो गिनती उल्टी हो जाएगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। ये कहलाता है अवरोही क्रम। तभी आपको चीज समझ में आएगी आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। अब मैं क्या करूंगा, भिन्नों के अंदर कैसे होता है उसका तरीका ध्यान रखना है। एक प्रश्न से लेते हुए समझेंगे कि आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। ध्यान रखें।
भिन्नों वाली संख्या दी हुई होगी, 3-4 संख्या दी होगी। देखें जैसे 2/7, 1/3, 2/5 और जैसे एक और संख्या दे दी 4/6। इसको कह दिया को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो या लिखिए, जो भी कहना चाहें लिख कह सकते हैं हम। तो इसको कैसे करना है वो ध्यान रखना। आप क्या कर दो, एक बार प्रश्न वापस लिख दो। दो बटा 7, 1/3, 2/5 और 4/6। एक मेरी बात को ध्यान से सुनोगे अच्छी तरह से। ये 2/7 है, ये 1/3 है, 2/5 है, 4/6 है। अंश में संख्या अलग है, हर में भी संख्या अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ध्यान रखेंगे हर की संख्या का, अंश की संख्या का ध्यान नहीं रखेंगे। इसके तरीके बहुत हैं, 2-3 तरीके हैं, उस तरीके से आपको करना है। पहला जो बता रहा हूँ आज तरीका है, उसको दिमाग में रखना है। जब हर में संख्या अलग अलग हो और अंश में भी संख्या अलग अलग हो तो उसका तरीका क्या है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, हर की संख्याओं का लसब लेना है। क्या लेना है? लसब। लसब का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्यक, लघुत्तम समापवर्त्यक, ये होता है। इसको करने का तरीका क्या है, एक एग्जाम्पल से मैं केवल समझा रहा हूँ कि लसब कैसे होता है। उससे पहले एक बात ध्यान रख लें, ये लसब करने से पहले आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या है वो दिमाग में रखना है। ऐसी संख्या, अभाज्य ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं संख्या का भाग जाता हो, एक और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता है तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी, जो इस लसब से रिलेटेड है। इसलिए ये आपको चीज पढ़नी पड़ेगी। क्या लिखना है? एक व स्वयं संख्या का, स्वयं संख्या का भाग देना। पूरी बार परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं, शॉर्ट में समझ लो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें एक व स्वयं संख्या का भाग जाता है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है, जो लसब के अंदर आपके काम आएगा। देखें यहाँ पर संख्या क्या है? 7, 3, 5, 6। ठीक है, देखो 7, 3, 5, 6। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है, अलग अलग संख्याएं होगी अभाज्य के अंदर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। पहले ये देख लो, ये 7 अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है, एक साथ नहीं है। ये ध्यान से सुने, ये एक साथ नहीं है, अलग अलग है। तो उसमें ध्यान रखना, सबसे पहले 2 का नियम ये होता है, यदि इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो 2 का भाग जाएगा, नहीं तो 2 का भाग नहीं जाएगा। ऐसी कोई यहाँ पर संख्या है इकाई के रूप में जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 हो? देखते हैं। 7 2 के पाड़े में नहीं आता है, 3 2 के पाड़े में नहीं आता है, 5 2 के पाड़े में नहीं आता है, 6 2 के पाड़े में आता है। तो हम क्या करेंगे? 2 लिखेंगे यहाँ पर, किसका भाग दे रहे हैं? 6 में जाएगा। बाकी यदि संख्या किसी में नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे? एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसके अंदर भाग नहीं जा रहा है, जिसका जा रहा है उसका ही देंगे। तो 7 एज इट इज लिख दोगे, 3 एज इट इज लिख दोगे, 5 एज इट इज लिख दोगे। अब देखो 2 का 6 में भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 3 बार। ठीक है, अब देखो 2 का दिखे, अब 2 का जाएगा क्या? 7, 3, 5, 3 नहीं जाएगा। आपने नियम अभी पढ़ा है, सुना है, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। फिर आएगा 3, 2 के बाद आती है 3। 3 ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग देने का नियम है। दी गई संख्याएं
या दी गई संख्याओं का योग करने पर, दी गई संख्याओं का योग करने पर 3 की पहाड़े के रूप में आता है। 3 का पहाड़ा जो होता है, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, इनके पहाड़े में यदि कोई भी संख्या आती है तो भाग जाता है। यानी जो प्रश्न में संख्या दी हुई है उन सबकी जोड़ कर दो। एक संख्या होती तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या होती तब दिमाग में रखते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या है नहीं, सभी सिंगल सिंगल संख्या है, तो ध्यान रखोगे 7 3 के पहाड़े में नहीं जाता है, 3 के पहाड़े में जाता है, तो हम 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 3 लिखेंगे। अब देखो 3 का इसमें भाग नहीं जा रहा है तो हम एज इट इज लिख देंगे। 3 का इसमें भाग जा रहा है कितनी बार सर? एक बार। 3 का 5 में भाग दोगे तो जाएगा ही नहीं वैसे भी, क्योंकि 3 के पहाड़े में 5 आता ही नहीं है। और 3 का इसमें भाग दोगे एक बार। फिर आता है संख्या, अब बाजू संख्या है, ध्यान रखना। 3 के बाद आएगी सीधी आपके 5। 5 का नियम ये कहता है इकाई में 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो भाग जाएगा, नहीं तो भाग नहीं जाएगा। देखें 7 3 के पहाड़े, सॉरी 5 में नहीं जाएगा। 1 तो सभी संख्या में जा रहा है। फिर 5 है, 5 का मतलब ध्यान रखना है 5 में जाएगा, इसलिए हम संख्या लिखेंगे यहाँ पर 5। इसका तो भाग जाएगा ही नहीं, एज इट इज आ जाएगा। ये 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 है, क्योंकि 5 का 5 भाग दोगे एक बार जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 1। अब 5 के बाद संख्या आएगी आपके सीधी 7। जो संख्या नहीं आ रही है वो ध्यान रखना, वो अभाज्य संख्या नहीं, वो भाज्य संख्या। अपने अभाज्य संख्या को दिमाग में रखना, भाज्य संख्या को दिमाग में नहीं रखना है, ये ध्यान रखे साथ में। तो अब देखो, अब किसका दायरा? 7 1 1 है, तो इसमें सीधा 7 का ही जाएगा, 7 का ही भाग जाएगा। अब देखो इसके अंदर आपको क्या निकालना है? लसब। लसब के अंदर ध्यान रखें, सभी का एक साथ क्या करना है? गुणा करना है। सभी का एक साथ गुणा करना है। 2 का 3 से गुणा 6, 6 का 5 से गुणा 30, 30 का 7 से गुणा करोगे कितना आया? 210। अब देखो इसके अंदर भी अलग अलग तरीके हैं, इसमें कैसे करेंगे? लसब से यदि लिया है तो इसके अंदर भी इसके अंदर 2 तरीके होते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम नया प्रश्न लेते हुए अपन अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।